इधर 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 देखिए। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव? चुनौती नहीं है। यहाँ हम लोग इंडिया गठबंधन का समर्थन है। राजद प्रत्याशी के रूप में मैं ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहा हूँ। यहाँ विकास और रोजगार, यही दो एजेंडा है। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष, बिहार के 13 करोड़ जनता के महानायक तेजस्वी प्रसाद यादव जी का 17 साल बना 17 महीने की जो उपलब्धि है, उस उपलब्धि के बहुत बड़ा श्रेय हमारे बगल में आदरणीय प्रोफेसर चंद्रशेखर जी बैठे हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री और मधेपुरा सदन के विधायक और हम सबके शानदार नेता 3 बार से लगातार विधायक रहे हैं। तो वहाँ शिक्षा विभाग में ही लगभग 3 लाख नौकरी दी गई और जिस समय नौकरी दी गई थी उसमें 70 दिन का मतलब के अंदर 2,10,000 नियुक्ति पत्र बांटे गए, इट इज वर्ल्ड रिकॉर्ड। और उसके बाद एक भी आरोप नहीं लगा इनके कार्यकाल में, जब ये मंत्री पद को सुशोभित कर रहे थे। ये महागठबंधन सरकार की उपलब्धि है, हम लोग की उपलब्धि है, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव जी की उपलब्धि है। इसका लाभ मिलेगा। उसके अलावा हम लोग लगभग 5 लाख रोजगार दे सके। 17 साल में जितना नहीं रोजगार बांटे उससे ज़्यादा हम लोग अल्प समय में किए। उसके बाद हम लोग जो क्या कहते हैं 1931 के आधार पर मंडल कमीशन की सिफारिश लागू होती जाती गणना हुई थी। उसके बाद से कास्ट सेंसस रिलीज नहीं हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसी राज्य के द्वारा क्या कहते हैं जाति आधारित गणना की गई और आरक्षण का दायरा 60 से बढ़ा के 75 किया गया। दूसरा दलित महादलित। चुनाव में क्या मुद्दा होगा आपका, क्या एजेंडा होगा सर? बोले विकास और रोजगार, ये जो है हम लोग जो है यहाँ पे वर्तमान जो सांसद है, मैं नाम नहीं लेने जा रहा हूँ, सब लोग जान रहे हैं, आदरणीय है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो 5 साल में उनकी भूमिका जो है बहुत ही क्या कहते हैं लगभग शून्य है। लोगों में उपस्थिति उनकी नगण्य रही और जो मूलभूत समस्याएं हैं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, उससे वो पूरी तरह से क्या कहते हैं जो मुख रहे हैं। NH 107 जो है, जो लाइफ लाइन है इस इलाके का, सीधा मधेपुरा सहरसा सुपौल का, वो अभी तक आधा अधूरा ही है, नहीं बन पाया। हमारे बगल में जननायक ठाकुर के नाम से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वो क्या कहते हैं सफेद हाथी। तो क्या लगता है आसानी से चुनाव जीत पाएंगे आप? आसानी से चुनाव जीत पाएंगे? कल मैं मालिक जो 12 को मुझे टिकट मिला, आदरणीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गरीब मसीहा श्री लालू प्रसाद यादव और युवाओं के हृदय सम्राट और पूर्व मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के कार्यक्रमों से 12 तारीख को 6 बजे हमें संपर्क मिला। उसके बाद 13 को सुबह में पटना से चला, उसमें मालिक चौक से 12 बजे लगभग हम वहाँ पहुँचे और वहाँ से लेकर पटना आने में, मधेपुरा आने में हमको 6 घंटा लग गया। इतने लोगों की भीड़ थी, कोई समय नहीं था प्रचार प्रसार करने। इसका मतलब इंडिया गठबंधन के प्रति और राजद के निर्णय के प्रति और मेरी उम्मीदवारी के प्रति भी लोगों में जबरदस्त आकर्षण है। और महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, हर जाति वर्ग के पुरुष 80-85 साल के माला लेके, गुलदस्ता लेके, माला लेके, हर तरह का, हम तो माला पहनते पहनते मेरा गला बैठ गया। तो इतना ज़्यादा आँख का आंसू आ गया कि इतना जन उभार है कि हम रिकॉर्ड वोट से जीतने जा रहे हैं, कोई तुलना ही नहीं है। यहाँ से हजारों की संख्या में लोग गए वहाँ पे अपनी गाड़ी संसाधन से तो जीत दर्ज करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ आदरणीय चंद्रशेखर यादव जी हैं। ठीक है, रिकॉर्ड मत से आप जीत रहे हैं। थैंक यू। 40 में 40 इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का दस्तूर रहा है। हमारे नेता के अंदर संकल्प है, हमारी पार्टी नीतिगत निर्णय पर अडिग है। हम बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने वाले हैं। हम महिलाओं को जो आदि आबादी ये नारी शक्ति जो मातृशक्ति है, वो कमज़ोर गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष उनको अनुदान के रूप में देने वाले हैं। बिहार और देश की जनता ये खोजती है कि 2-2 करोड़ नौकरी वाले कहाँ हैं, 15 से 20 लाख रुपया खाता में देने वाले कहाँ हैं। सीमा सरहद की चौकसी में हम क्यों फेल कर रहे हैं? चीन रोज आंख दिखा रहा है। यहाँ तक कि आप दैनिक भास्कर को भी देखें, कुछ दिन तक तो दैनिक भास्कर लिखा है कि नेपाल भी हमारे 7,100 एकड़ भूमि पर कब्जा जमाया है। तो 56 इंची है कहाँ? किसान तबाह है,
महंगाई चरम पर है और यह कोई अभी तक सारी पार्टियों का एजेंडा जो इलेक्शन एजेंडा होता तैयार होकर आ गया है, लेकिन इनका एजेंडा अभी जो है, जिनको बिहार की जनता ने पिछली बार 40 में 39 सीट दी थी और देश में एक बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं भी, मगर उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इसलिए देश को धर्मांता में ले जाने वाला, संप्रदायवाद और नफरतवाद के बल पर देश चलाने वाला लोग जो देश चलाने चाहते हैं, देश की आवाम जान चुकी है। बिहार में 40 में से 40 सीट महागठबंधन और इंडिया गठबंधन को मिलने वाला है। लोग घबराहट में है। हमारे जो आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, जो एम्प्लॉयमेंट के आइकॉन बने हैं, नौकरी दाता के रूप में देश में विख्यात हुए हैं। और यह भी आपको पता है कि बिहार एक ऐसा राज्य है, जब महागठबंधन की सरकार बनी है तो हमने आरक्षण का विस्तार किया 75% तक। हमने जो गरीबों को चिन्हित करके कैसे हम वहाँ तक विकास की रोशनी ले जाएं, कैसे उन तक हम बेहतर अपना योजना ले जाएं, कैसे उनको विकास के सीढ़ी पर आगे ले जाएं, इसके लिए बिहार के 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपया देने के लिए निश्चय हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हो सकता है लोग कहेंगे नीतीश कुमार की लीडरशिप थी, लेकिन नीतीश कुमार की लीडरशिप में 17 साल क्यों नहीं यह काम हुआ? इसका मतलब है कि आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी और हमारे युवा आदर्श, देश के भविष्य, बिहार के भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो नीतिगत संकल्प है, डॉक्टर लोहिया बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को जो साकार करना है, उसके तरफ ये हमारा राज्य बढ़ रहा है। देश में हम आइकॉन का काम बनने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देश और आवाम, बिहार के आवाम इस बात को स्वीकार करेंगे और बिहार प्रयोग स्थल बना है। चाहे आरक्षण विस्तार का मामला हो, जातीय जनगणना का मामला हो और विमेन इम्पावरमेंट का मामला हो, हर स्तर पर नौकरी देने वाला का मामला हो। कौन सी ऐसी स्थिति है लोग वोट मांगने की इस बात पर जाएंगे? जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं, क्या कहेंगे? मैं एम्प्लॉयमेंट दूंगा, बोली तो बंद हो जा रही है। महंगाई कम करूंगा, बोली बंद हो जा रही है। इसलिए A to Z, गरीब से लेकर प्रगतिशील, सारे ऊंची बिरादरी तक के लोग इस पार्टी को अभी इंडिया गठबंधन को के मदद में खड़े हैं, आपको दिखेगा। और बिहार इस देश का फिर से इस चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन का स्थल बनेगा। बड़ा सवाल है मधेपुरा के लिए, खासकर अंतरकलह भी चल रहा है पार्टी में, इसको कैसे रिझा पाएंगे आप? मतलब अंतरकलह दिख रहा है? ऐसा नहीं, कहीं अंतरकलह नहीं है। ये विरोधियों का समूह है। विरोधी इस बात में हम लोगों को उलझाने का प्रयास करेंगे। हम सामाजिक न्याय और समाजवाद के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी के सिपाही हैं। हम तेजस्वी प्रसाद जी जो हमारे युवा आदर्श हैं, राज्य के भविष्य हैं, उनके सहयोगी हैं। हम लोग में कोई भी भेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। और मतभेद कहाँ नहीं होता है? कौन कौन दूध के धुले हुए हैं, लेकिन सारा मतभेद भी भुला करके, मनभेद तो है ही नहीं। हम लोग एक छतरी में आकर के एक तरफा पोलिंग होगा और राष्ट्रीय जनता दल यहाँ से अजय बहुमत से जीतेगा।